नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आखिर नीतीश कुमार ये क्यों चाहते थे कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश सब एक छत के नीचे बैठकर यहां पर सब बातें करें लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती है बीजेपी को हराने के लिए। आखिर नीतीश कुमार के अंदर ऐसे अचानक से ये भावना क्यों प्रकट हुई कि बीजेपी को हराया जाए, जबकि कुछ सालों से पहले देखा जाए तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, बीजेपी के साथ ही बैठना होता था, वहां पर काफी कुछ रणनीतियां बनाई जाती थी। तो अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और आखिर पीएम चेहरे को लेकर क्या फैसला रह सकता है नीतीश और राहुल का? क्या पीएम फेस के चेहरे को लेकर नीतीश और राहुल का ही आखिरी फैसला होगा या ममता बनर्जी, अखिलेश, केजरीवाल, उद्धव, शरद की भी उसमें भूमिका होगी? अब चलते हैं आपको लेकर राष्ट्रपति चुनाव की तरफ। जब राष्ट्रपति चुनाव का वक्त था, यशवंत सिन्हा को आगे किया गया था। तो यशवंत सिन्हा को जिन सिचुएशन में आगे किया गया था, विपक्षी दलों ने उनका खुलकर समर्थन किया था, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति चेहरे के तौर पर पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव चला था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उतारा था आदिवासी चेहरे पर। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। तो जब भी बीजेपी कोई बड़ा दांव चलती है तो विपक्ष फेल हो जाती है। ये सबने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देख लिया था। लेकिन अब बात है लोकसभा चुनाव की, प्रधानमंत्री पद की। बार बार यही कहा जा रहा है कि इस बैठक में सबसे पहले 3 जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। पहला ये सीटों का बंटवारा कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलनी है, जिसको लेकर ममता और केजरीवाल ने तो अपनी बात साफ कर दी कि पश्चिम बंगाल में किन पार्टियों के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी और किन के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यह हम तय करेंगे। केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव ना लड़े, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी है। तो हर कोई अपनी अपनी बात साफ कर रहा है। इन सब के बीच यहाँ पर राहुल गांधी की अगर रणनीतियों को देखा जाए तो वो जानते हैं कि उनके पास जनाधार है, उनके पास सीटें हैं, लेकिन इतनी नहीं कि वो अपनी अकेले दम से सरकार बना ले। क्योंकि 2014 से पहले अगर 2009 और 2004 में भी देखा जाए या उससे पहले भी देखा जाए तो कई मौके ऐसे बने कि कांग्रेस की सरकार तो बनी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो बना, लेकिन किसी और गठबंधन के सहारे बना, बहुमत के सहारे नहीं। जैसे 2014 और 2019 में बीजेपी ने बहुमत पाया था, ठीक वैसे इस बार वैसे ही बहुमत पाया जाए। अब बीजेपी अचानक से इतनी तेजी से क्यों तरक्की करने लग गई कि उनको बहुमत मिलने लग गया, 303 सीटें मिलने लग गई? तो सारा फैक्टर था पीएम मोदी का चेहरा। एक चेहरे ने पूरा देश के लिए विचारधारा बदल दी। ठीक वही एक चेहरा जो विपक्ष की तरफ से सामने आएगा वो सबकी विचारधारा बदल देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चेहरा चुनाव से पहले ऐलान होगा या चुनाव के जीत जाने के बाद ऐलान होगा? अगर जीत जाने के बाद ऐलान होगा तो वो एक बहुत बड़ा सपना है जो साकार होगा तो हर किसी के लिए हकीकत नहीं होगा, लेकिन हकीकत हुआ तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। कहा यह जा रहा है कि दलित चेहरा या तमाम ऐसे फैक्टर पर सोच विचार किया जा सकता है कि आखिर किसको यहां पर आगे किया जाए। नीतीश ने साफ कर दिया कि पीएम फेस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, केजरीवाल के द्वारा भी साफ हो गया है। राहुल गांधी को पता है कि अगर उनको सांसद सदस्यता वापस मिल गई तो उनके अलावा शायद ही कोई पीएम चेहरा बनना भी चाहे। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये निकल सकता है कि राहुल गांधी की जो बड़ी पसंद होंगी, प्रियंका गांधी को तो लेकर चर्चा है ही, लेकिन प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है या फिर उनको अभी कुछ और चुनाव के लिए तैयार करना है। तो ऐसे में राहुल गांधी हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर आखिरी मोहर लगा दे और मल्लिकार्जुन खड़गे एक न्यूट्रल चेहरा रहेंगे जिसपे नीतीश, केजरीवाल, अखिलेश, ममता सब समर्थन करने को तैयार हो जाए, क्योंकि एक दलित चेहरा और एक शानदार चेहरा, 50 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर बैठक में चर्चा होती है। पहला तो यही सीटों का बंटवारा, दूसरा मुद्दे क्या होंगे, तीसरा कि बीजेपी को पीएम मोदी को हराने के लिए क्या कुछ रणनीति और बनाई जा सके। बाकी आप अपनी राय रखें कि महिला चेहरे अगर उतारते हैं तो क्या प्रियंका, मायावती, ममता जैसे चेहरा बेहतर रहेगा या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को टक्कर देने में कामयाब रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।